नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका आज और कल दोनों से गहरा संबंध है, ग्रीन इकोनॉमी। लोग अक्सर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं सिर्फ इन्वायरमेंट के एंगल से, लेकिन जो चीज़ इग्नोर हो जाती है वो है इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ग्रीन इकोनॉमी क्या है, बल्कि इस बात को भी एक्सप्लोर करेंगे कि ये कैसे नए जॉब्स, नए बिजनेस मॉडल्स और नए इंडस्ट्रीज़ को जन्म दे रही है। कई लोगों को लगता है कि क्लाइमेट एक्शन का मतलब होता है पैसा खर्च करना, जैसे सब्सिडीज देना, इंडस्ट्रीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाना या फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्वेस्टमेंट। लेकिन असल में ये एक नए ग्रोथ मॉडल की शुरुआत है जहां इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों पैरेलल ग्रो करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये ग्रीन इकोनॉमी है क्या और क्यों इसके बिना फ्यूचर का इकोनॉमिक मॉडल इनकम्प्लीट है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने पॉपुलराइज किया था, जिसमें कहा गया कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो लो कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करती है, रिसोर्स एफिशिएंट होती है और सोशली इंक्लूसिव होती है। नहीं समझ आया? सिंपल शब्दों में समझते हैं। ऐसी इकोनॉमी जो इन्वायरमेंट का ध्यान रखती है, जिसमें रिसोर्सेज का स्मार्ट यूज़ होता है और जिसमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट होता है। ये मॉडल इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम लार्जली इन्वायरमेंट को इग्नोर करते आए हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के चक्कर में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे प्रॉब्लम्स को हमने साइड में रख दिया है। लेकिन अब समय आ गया है जब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं बल्कि इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी है। ग्रीन इकोनॉमी इज़ नॉट अबाउट स्टॉपिंग ग्रोथ, बल्कि उस ग्रोथ को एक सस्टेनेबल डायरेक्शन में ले जाने की बात करता है। यहाँ पर कैपिटल इनकम भी बढ़ रही होती है और कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो रहा होता है। अब जब हम बात करते हैं जॉब्स की, तो कई लोगों को लगता है कि क्लाइमेट एक्शन का मतलब है इंडस्ट्रीज बंद करना, जॉब लॉसेस। लेकिन रियलिटी कुछ और है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट के मुताबिक अगर दुनिया भर में ग्रीन पॉलिसीज अडॉप्ट की जाएँ तो 2030 तक 24 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये एक गोल्डन विंडो है। अब इस ट्रांजिशन में जॉब्स कैसे क्रिएट होती हैं? जब एक कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करती है तो उसे इंस्टॉल करने के लिए मैन पावर चाहिए, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, प्लानर्स। सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस लगाने से लेकर उसके मेंटेनेंस तक हर स्टेज पे स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल होने हैं, उनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस के लिए प्रोफेशनल चाहिए। इसका मतलब है कि रिन्यूएबल और ईवी सेक्टर सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स बन रहे हैं। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। जब कंपनीज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करती है तो नए सप्लाई चेन्स, नई टेक्नोलॉजीज और नए बिजनेस मॉडल्स डेवलप होते हैं। ये सब कुछ स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए नए रोल्स क्रिएट करते हैं। इसी तरह वाइट कॉलर सेक्टर्स में भी एक रेवोल्यूशन हो रहा है। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट्स, ईएसजी ऑडिटर्स, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर्स जैसे नए रोल्स फास्ट ग्रो कर रहे हैं। जो लोग एमबीए या इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये एक हाई पेइंग और फ्यूचर प्रूफ करियर्स बन रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली देखना चाहते हैं कि क्लाइमेट एक्शन कैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन इसका परफेक्ट एग्जांपल है। ग्रीन हाइड्रोजन जो एक ऐसा फ्यूल है जो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए बनता है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोलिसिस रिन्यूएबल एनर्जी से होता है तो वो ट्रूली क्लीन फ्यूल कहलाता है। स्टील और सीमेंट जैसी हैवी इंडस्ट्रीज जहां ट्रेडिशनली डीजल और कोल यूज़ होता था, अब ग्रेजुअली ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ मूव कर रही है। ये फ्यूल सिर्फ ज़ीरो एमिशन नहीं देता बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। शिपिंग और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रकिंग जैसे सेक्टर्स में भी इस फ्यूल का यूज़ काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन पर काफ़ी एग्रेसिव स्टांस लिया है। 19,000 करोड़ का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका टारगेट है इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने का इन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इस मिशन से डायरेक्टली नए प्लांट्स लगाए जाएंगे और इनको ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और पॉलिसी एडवाइजर्स और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी एक पूरा नया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। ग्रीन इकोनॉमी का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है सर्कुलर इकोनॉमी। आज तक हम एक लीनियर मॉडल पर काम करते आए हैं, जिसमें हम रॉ मटेरियल लेते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी ये कहती है कि प्रोडक्ट की लाइफ कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उसे रिपेयर, रीयूज़, रिसाइकल करके दोबारा वैल्यू में बदला जा सकता है। आज कई इंडियन स्टार्टअप्स इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कुछ कंपनीज प्लास्टिक वेस्ट से फ्यूल बना रही हैं, कुछ टेक्सटाइल वेस्ट को इको फ्रेंडली फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग स्टार्टअप्स वैल्यूएबल मेटल जैसे
लिथियम, कोबाल्ट और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के नए तरीके डेवलप कर रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं, इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करने के लिए भी पावरफुल मॉडल है। UNIDO की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया इस मॉडल को लार्ज स्केल पे अडॉप्ट करता है तो 2030 तक $45 बिलियन का एडिशनल GDP जनरेट हो सकता है। एग्रीकल्चर भी ग्रीन इकोनॉमी का एक एसेंशियल पार्ट है। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड सॉइल फर्टिलिटी को डिग्रेड करते हैं, ग्राउंड वाटर एग्जॉस्ट करते हैं और एक्सेसिव केमिकल यूज से बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट डलता है। इसलिए एक नए मॉडल रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, जो ना कि सिर्फ सस्टेनेबल है बल्कि ज़मीन को भी हील करता है। ये मॉडल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है, जैसे क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग, कंपोस्टिंग और नो टिल फार्मिंग। इन टेक्निक से सॉइल की कार्बन कैप्चरिंग एबिलिटी भी इंप्रूव होती है और फार्मिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट बन जाती है। इसके साथ ही फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है और आउटपुट बढ़ जाता है। ग्रीन इकोनॉमी में जॉब्स तो हैं, लेकिन इन जॉब्स को पाने के लिए रेलेवेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। आज का जॉब मार्केट सिर्फ डिग्री पे बेस्ड नहीं है, प्रैक्टिकल स्किल्स, सर्टिफिकेशंस और ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ट्रांजिशन इजी नहीं होता। ग्रीन इकोनॉमी को अडॉप्ट करने में भी चैलेंजेस हैं, जैसे हाई इनिशियल कॉस्ट, टेक्नोलॉजी एक्सेस का लिमिटेशन और पॉलिसी गैप्स और पब्लिक अवेयरनेस की कमी, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन जो कंट्रीज़ और बिजनेसेस पहले ये स्टेप ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म लीडर्स बन रहे हैं। जर्मनी रिन्यूएबल एनर्जी जॉब्स में वर्ल्ड लीडर बन चुका है। चाइना ने अपने सोलर पैनल प्रोडक्शन से दुनिया का मेजर शेयर ले लिया है। इंडिया भी EV, ग्रीन फाइनेंस और रिन्यूएबल एनर्जी में टॉप कंट्रीज में आने की रेस में है। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब यूथ, एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिसी मेकर साथ मिलके इस मॉडल को अडॉप्ट करेंगे। तो दोस्तों, ग्रीन इकोनॉमी कोई फैशन ट्रेंड नहीं, ये फ्यूचर का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। क्लाइमेट एक्शन सिर्फ इन्वायरमेंट को बचाने के लिए नहीं, बल्कि नए करियर, नए स्टार्टअप्स और नए इनोवेशन हब्स बनाने के लिए भी है। अगर आप इंजीनियर हो, एंटरप्रेन्योर हो, फार्मर हो या स्टूडेंट, आप सबका रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम सही डिसीजन लेते हैं, राइट स्किल्स एक्वायर करते हैं और इनोवेशन पे फोकस करते हैं, तो कल के इकोनॉमिक लीडर बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब करते हुए हम अपने प्लेनेट को भी हील कर रहे हैं। तो क्लाइमेट एक्शन पे फोकस कीजिए और तब तक के लिए स्टे ग्रीन, स्टे सेफ। थैंक यू।